हेलो गाइस, मेरे चैनल आनंद कुमार मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। मैं आनंद कुमार। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 का निर्देशांक ज्यामिति से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। जैसे ये हमारा देखिए, तो ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड चतुर्थांश होता है, ये थर्ड चतुर्थांश होता है और ये फोर्थ चतुर्थांश होता है। इसमें हम लोग देखते हैं, तो देखिए इसमें हम लोगों को यहाँ पे फर्स्ट चतुर्थांश में दोनों साइन x और y दोनों साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में हम लोग देखते हैं कि x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, और थर्ड में दोनों निगेटिव होते हैं, और फोर्थ में x पॉजिटिव होता है और y निगेटिव होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है वैल्यू 1, 4 और -3, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये प्लस है और ये -1 है, तो इसलिए ये चतुर्थ चतुर्थांश में है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, कार्तीय तल में स्थित बिंदु 6, 4 कोटि का मान होगा। तो सबसे पहला हम लोग, जैसे 6 और 4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले को भुजा बोलते हैं और दूसरी y को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। तो हम लोगों की कोटि का मान क्या है, ये 4 है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कहता है बिंदु 2, 3 और -2, 3 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी हमें पता है कि ये फॉर्मूला हमारे पास होता है √x - x1 का। अगर हम लोग इसको x1 इसको y1 एज्यूम करें, देखिए क्या है ये, इसको अगर हम लोग x1 इसको y1 एज्यूम करें, इसको हम लोग x2 और इसको y2 एज्यूम करें, तो देखिए x2 - x1 का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, x2 तो -2 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा y2। तो y2 के स्पेस में क्या दिया हुआ है, 3, और माइनस यहाँ पे एक y1 के स्पेस में भी 3 दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं, तो ये क्या है, 2 तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा, 4। इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी जो होगा, इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 4 नंबर देखते हैं। तो देखिए, बिंदु 2, 3 किस दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी। तो हम लोगों को पता है कि मूल बिंदु से जब दूरी होता है, जैसे OP अगर कोई पॉइंट है, तो मूल बिंदु से दूरी होता है x² और प्लस y²। तो इसमें हमारे पास x के स्पेस में 2 दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और 3 का स्क्वायर 9। तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, 13। तो √13 इसका क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बिंदु A 8 और 10 और B दिया है 4, 6 को मिलने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें। तो देखिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। ये मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ देखिए, ये x1 है, ये क्या है x1, ये है y1, ये क्या है x2 और ये है y2। इस दोनों x1 x2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 + 4 और /2, और फिर क्या हो जाएगा 10 + 6/2। तो ये हमारे पास ऐड करने से क्या आ जाएगा, 8 और 4 12, 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 10, 6 16, 16 को 2 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 6 और 8 हमारा क्या होगा, आंसर होगा, जो आंसर नंबर 5 में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर देखते हैं। तो देखिए 6 नंबर क्या दिया हुआ है, बिंदु A 4, 5 और B 6, 5 को मिलने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो इसमें भी हम लोगों को यहाँ पे देखिए, x के स्पेस में x1 के स्पेस में 4, y1 के जगह में 5 दिया है, x2 के जगह में 6 और y2 के जगह में क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। तो हम लोग इसको ऐड करके लिखेंगे तो 6 और 4 क्या होता है, 6 और 4 तो 4 + 6/2 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 5 + 5 5 + 5/2 हो जाएगा। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 10 × 2 = 5 हो जाएगा,
और ये 5 5 10/2 फिर 5 हो जाएगा। तो इसका क्या होगा, 5 5 जो होगा ये क्या होगा, इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक होगा। अगला हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7 नंबर बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी। तो देखिए बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर होता है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे x1 के स्पेस में -5, y1 के जगह में 7, x2 के जगह में -1 और y2 के जगह में 3 दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, x2 मतलब ये क्या है, -1 और फिर माइनस माइनस +5 का स्क्वायर करेंगे और फिर 3 और -7 का स्क्वायर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 में से 1 चला जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और ये क्या हो जाएगा, 7 में से 3 गया 4 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 16 हो जाएगा। तो 16 और 16 क्या हो जाएगा, 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4√2 लिख सकते हैं। 4 चौका 16 दूना 32, तो 4√2 जो होगा हमारा आंसर होगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी होगी। तो देखिए ये कोई क्वेश्चन उसी तरीका का है। देखिए ये 2, ये हमारे पास x1 है और ये है y1, ये है x2, ये है y2। तो देखिए x1 के जगह में क्या दिया हुआ है, y2 के जगह में हमारे पास 4 दिया है, अब -2 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस यहाँ पे 1 और -3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो 2√2 जो है हमारे पास ये आएगा 8 आ जाएगा। 8 को 2√2 हम लोग लिखते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर हमारे पास ए में दिया हुआ है। अगला हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो 9 नंबर में हमारे पास दिया हुआ है, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहा जाता है। तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु को x निर्देशांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, y अक्ष की दूरी, जैसे ये हमारे पास देखिए ये x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष है। तो कहता है y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो y अक्ष से यहाँ पे अगर कोई बिंदु है तो y अक्ष से इसकी दूरी जो होगी वो क्या कहलाएगा, x निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, यहाँ पे x होता है, यहाँ पे y होता है। तो फर्स्ट में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x ही होगा और ये डिस्टेंस जो होगा ये क्या होगा, y होगा। तो ये दूरी क्या कहता है, x निर्देशांक कहलाता है। अगला हम लोग देखते हैं कि बिंदु -8 6 किस चतुर्थांश में स्थिर है। तो -8 और 6, तो ये जो है हम लोग उस समय देखे थे कि ये हमारे पास इस दोनों में प्लस प्लस साइन आता है, इसमें माइनस प्लस साइन आता है, इसमें माइनस माइनस आता है, इसमें प्लस माइनस का साइन आता है। मतलब क्या कि ये x एक्सिस को, ये फर्स्ट वाला जो है x को बतलाता है और ये y को, ये x को और ये y को बताते हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट में x माइनस है और y प्लस है। तो इस किस चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश, इसको फर्स्ट नंबर चतुर्थांश बोलते हैं। ये फर्स्ट वाला है, ये है सेकंड चतुर्थांश। तो ये फर्स्ट चतुर्थांश में ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, -8 और 6। तो ये किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में दिया हुआ है। अगला हम लोग देखते हैं कि ये हमारे पास देखिए बिंदु -4 और 3 की स्थिति किस पद में है। तो -4 3 जैसे ये हमारे पास था उसी तरीका से दूसरे पद में ये भी बिंदु स्थित है। अगला हम लोग क्वेश्चन 12 नंबर देखते हैं। तो देखिए किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी जो होती है, जैसे ये x एक्सिस है और ये y अक्ष है, तो x अक्ष से दूरी जो होता है ये हमारे पास कहलाता है कोटि। ये क्या कहलाता है, कोटि। पहला नहीं सॉरी, x अक्ष से दूरी, हाँ y एक्सिस होगा तो x अक्ष से दूरी कोटि कहलाएगा। ये क्या कहलाता है, कोटि। और ये क्या कहलाता है, भुजा। तो ये जो होगा इसको कोटि कहते हैं। तो ये दूरी जो है x अक्ष से है इसलिए ये कोटि होगा। अगला हम लोग बिंदु 1 5 किस चतुर्थांश में स्थिर है। तो ये जो है दोनों प्लस है इसलिए प्रथम चतुर्थांश में स्थिर होगा। जैसे देख लीजिए आप,
कि ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है और ये थर्ड है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। इसमें दोनों साइन प्लस होता है और इसमें माइनस प्लस का साइन आता है, इसमें आता है दोनों माइनस का साइन और इसमें प्लस और माइनस का साइन आता है। इसलिए हमारे पास दोनों वैल्यू प्लस हैं, इसलिए हमारा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 14 नंबर देखते हैं। तो बिंदु -3 -5 किस चतुर्थांश में स्थिर है? तो ये जो है हमारे पास पीछे देख रहे हैं कि ये तीसरे चतुर्थांश में स्थिर है। अगला हम लोग क्वेश्चन y अक्ष से 5 इकाई दूरी दाईं ओर x अक्ष पर एक बिंदु P स्थिर है, तो P का निर्देशांक क्या होगा? तो देखिए ये है हमारे पास, ये है y अक्ष से 5 इकाई दाईं ओर, 5 इकाई जब दाईं ओर हम लोग चलेंगे तो ये हमारे पास देखिए ये 5 इकाई दाएं साइड में अगर हम लोग चलते हैं, यहाँ तक अगर 5 इकाई आता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। अगर 5 इकाई चलेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5 और 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला हम लोग क्वेश्चन 16 नंबर देखते हैं कि बिंदु ये और ये किसकी दूरी क्या होगी? तो हम लोगों को दूरी का फॉर्मूला, दूरी सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए ये x2 की जगह में 2 दिया हुआ है और -2 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 2 और प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो ये इकाई कितनी होगी? ये डी ऑप्शन जो होगा इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 17 नंबर देखते हैं। तो देखिए क्या लिखा है? बिंदु ए में 0 6 दिया है, बी में -5 3 और सी में 3 1 दिया है। त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो ये किस त्रिभुज को बतलाते हैं? तो देखिए सबसे पहले हम लोग त्रिभुज को बना लेते हैं। देखिए ये हमारे पास त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे ए में हमारे पास 0 6 दिया है, बी में हमारे पास -5 और 3 दिया हुआ है और सी में 3 1 दिया है। अगर हम लोग चाहेंगे तो दूरी से देख करके क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो देखिए ये हमारे पास दूरी देखें तो ए बी का डिस्टेंस अगर हम लोग निकालेंगे तो ए बी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ये -5 -6 -5 और -0 का स्क्वायर कर लेंगे और फिर क्या है 3 -6 का स्क्वायर कर लेंगे। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये 25 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? 9। तो ये क्या हो जाएगा? 25 और 9 34 आ जाएगा। अब देखिए ए बी हो गया। अब बी सी हम लोग देखते हैं। तो बी सी को देखिए 3 -5, तो 3 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर और प्लस 3 -1 का स्क्वायर। तो 5 3 8 8 के स्क्वायर करेंगे तो 64 और 3 में से 1 गया 2 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 64 और 4 68 आ जाएगा। और देखिए हम लोग AC देखते हैं तो AC में हम लोगों को 3 मतलब 0 -3 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 6 -1 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 और 9 34 हो जाएगा। तो ये कैसा त्रिभुज है? दो गो का दूरी सेम है और एक का अलग है। तो ये क्या है? ये समदी बाहु नहीं होगा, समबाहु, ये समदी बाहु त्रिभुज होगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन जो है इसका 17 का सही होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग 18 नंबर देखते हैं। तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास ए का, बी का, सी का और डी का शीर्ष दिया हुआ है। ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? तो हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास ये एक चतुर्भुज बना लेते हैं हम लोग। देखिए ये एक चतुर्भुज है। अब हमारे पास क्या है इसका, ये हम लोग देखें तो देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है? 0 और -2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 0 और -2 और फिर क्या दिया है? 0 -2 एक लिख लेंगे यहाँ पे, 0
और -2 लिख लेंगे। इसको A मान लेंगे, इसको B, इसको C और इसको D। दूसरा देखेंगे फिर क्या लिखा है, B में दिया है 3 और 1। क्या दिया है, 3 और 1 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 3 और 1। C में क्या दिया हुआ है, देखिए C में हमारे पास दिया हुआ है 0 4। क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 0 और 4। और D के स्पेस में हमारे पास दिया है, देखिए D के स्पेस में हमारे पास -3 और 1 दिया है। क्या दिया है, -3 और 1 दिया हुआ है। हम लोग इसको चेक करेंगे तो देखिए AB का पहले दूरी निकालेंगे। तो AB की दूरी क्या है, 0 माइनस ये देखिए 3 माइनस 0, तो 3 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 1 माइनस 2, तो -1 और -2, तो ये प्लस हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 9 और ये भी क्या हो जाएगा 9, तो ये क्या होगा 3√2 हमारे पास हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं AB हो गया BC। BC को हम लोग देखें तो BC क्या होगा, 3 माइनस 0 का स्क्वायर कर लेंगे और प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये भी 9 और ये भी 9 आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 3√2 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखा कि AB और BC इक्वल है। फिर इसी तरीक़ा से CD को देखते हैं। तो CD क्या होगा, O मतलब -3 और -0 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर कर लेंगे। तो ये भी हमारे पास 9 और प्लस 9 आ जाएगा। तो ये 3√2 हो जाएगा। अब हम लोग DA देखते हैं, DA। तो DA क्या हो जाएगा, देखिए 0 माइनस -3, तो 0 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे, -2 और -1 का स्क्वायर करेंगे। तो ये भी हमारे पास 9 और 9 आ गया, तो 3√2। तो ये मतलब क्या हुआ, सभी भुजाएं समान है, इसलिए ये क्या है हमारे पास वर्ग होगा। क्या होगा, ये हमारे पास एक जो होगा वर्ग कहलाएगा। 18 नंबर के बाद हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए 19 नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y अक्ष पर x अक्ष से 5 इकाई दूरी पर x अक्ष के नीचे एक बिंदु A स्थिर है, तो A के निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y अक्ष पर x अक्ष से 5 सेमी, देखिए ये क्या दिया है, 5 इकाई दूरी पर x अक्ष के नीचे 5 इकाई की दूरी ये है, दूरी का स्थिति निर्देशांक क्या होगा। तो ये 0 और -5 इसका निर्देशांक होगा, क्योंकि ये नीचे की तरफ है यहाँ से। तो ये क्या होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है ए ये है और बी यहाँ पे बिंदु दिया, मिलने वाली रेखा 3:1 के अनुपात में P बिंदु को बांटती है, तो P के निर्देशांक। देखिए ये हमारे पास दिया हुआ है। तो देखिए ये हमारे पास 5 और -2 दिया हुआ है, ये हमारे पास 9 और 6 दिया है। यहाँ पे एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक हमको निकालना है। ये रेशियो 3 और 1 का दिया हुआ है। हम लोग इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 9 × 3, तो 9 × 3 करेंगे और प्लस का साइन लगाते हैं। 5 × 1, क्या करेंगे, 5 × 1 और बाई ये दोनों को हम लोग ऐड करके डिवाइड देते हैं। तो क्या करेंगे, 3 1 4 से भाग करेंगे। ये x अक्ष हो गया। y अक्ष में भी उसी तरीका से करते हैं। 6 × 3 तो 18 हो जाएगा और प्लस ये -2 × 1 तो -2 हो जाएगा और बटा ये हमारे पास 4, तो क्या हो जाएगा 27 और प्लस 5 × 1 तो 5 हो जाएगा और बाई 4। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 8 16 हो जाएगा और बाई 4। अब देखिए इसको 32 हो जाएगा, 32 में 4 से भाग देंगे तो 8 हो जाएगा और 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा।
तो हमारे पास क्या इसका निर्देशांक आया, पी का 8 और 4। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। इस तरीका से आज का मेरा ये वीडियो खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आप लोग अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।